नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे और आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला लगातार तूल पकड़ते नजर आ रहा है, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी अब सामने ला दी है और इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया, महासचिव थे वे चंपत राय, लेकिन अब ये बागडोर दे दी गई है कृष्ण मोहन के हाथ में। अब नए महासचिव बने हैं कृष्ण मोहन, जिन पे पूरा अयोध्या और राम मंदिर का दारोमदार है। अब किस तरीके से वे आगे काम को बढ़ाएंगे और किस तरीके से आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको बताते हैं कि कौन है कृष्ण मोहन। पूर्व भारतीय वन सेना आईएफएस के अधिकारी रहे हैं कृष्ण मोहन, जिनको महासचिव पद दिया गया है। मूल रूप से हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बेहद ही सबके प्रिय माने जाते हैं। कामकाज को लेकर उनका काम बेहद सटीक होता है। लंबे प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं कृष्ण मोहन, इसीलिए उनको चुना गया है महासचिव पद के लिए। लंबे प्रशासनिक पद के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी बनाए गए हैं। लगातार इनका नाम सामने आ रहा था जिस तरीके से चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया था। अब ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे और देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है और कैसे बदलाव किए जाते हैं। ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना इनका मकसद रहेगा, इनका बड़ा काम रहेगा। जनता का भरोसा एक बार फिर जीतना इनका बड़ा काम। जवाबदेही को मजबूत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण मोहन के कंधों पर है, क्योंकि जिस तरीके से भक्तों का भरोसा उठता गया है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद, अब उसको मजबूत करना इनके कंधों पर है। प्रबंधन में मौजूद कर्मियों मतलब हुप लोस को दूर करना, जो भी लूप होल्स आए हैं, जो भी खामियां आई हैं, उनको दूर करना, श्रद्धालुओं का भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ा काम। सबसे बड़ी परीक्षा जो अब शुरू हो रही है कृष्ण मोहन की शुरू हो रही है। आपको बता दें, मंदिर प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाना इनके ऊपर जिम्मेदारी है। सारा दारोमदार इनके ऊपर है। जिस तरीके से चंपत राय ने इस्तीफा दिया, सवालों के घेरे में आए चंपत राय, उसके बाद कृष्ण मोहन भारतीय वन सेना में लंबा कार्यकाल इन्होंने अपना निभाया है। लंबे समय तक ये वहां पर कार्यरत रहे हैं। प्रशासन और प्रबंधन का इनको अनुभव भी है, इसीलिए इनका नाम लगातार चर्चाओं में रहा था और उसी पर अंतिम मुहर भी लगी है। अब राम मंदिर ट्रस्ट के दैनिक कामकाज की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़े बदलाव राम मंदिर में किए जाते हैं इन्होंने जब वो जिम्मेदारी उठाई है। वही हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इस समय वे साधु संतों के बीच मौजूद हैं। वे वहां पर मौजूद साधु संतों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी, और वे अब इस पद को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से जो बदलाव हो रहे हैं राम मंदिर को, उसको देखते हैं। जी अमित। जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय अयोध्या में साधु संतों के बीच मौजूद हैं। वो साधु संत जिन्होंने मुखर होकर के इस मुद्दे को लेकर के उठाया था। लेकिन उससे पहले हम आपको एक पत्र दिखाते हैं। इस पत्र के बाद से अयोध्या में एक बार फिर से गर्माहट तेज हो गई है। ये पत्र वो है जो राम भक्तों को लेकर के लिखा गया है और ये चंपत राय की तरफ से लिखा है, सचिव थे। हालांकि इस पत्र लिखने के बाद से गोपनीय एसआईटी की रिपोर्ट का एक कुछ अंश जो है वो भी वायरल होने लगा है, जिसमें तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। आखिर में अब उन साधु संतों से बात करेंगे जिन्होंने मुखर होकर किस मुद्दे पे बात किया था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल्पनाथ जी महाराज से। महाराज जी, आपने एक बात कही थी और अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो भी हम लोग देख रहे थे। कोषाध्यक्ष को लेकर के आपने कहा था और कोषाध्यक्ष से हमने ही बात किया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कोष आएगा उसकी जवाबदेही मेरी है, जो नहीं आएगा उसकी नहीं। उनका मंदिर है, उनके पास कोष आएगा कि मंदिर का कोष आएगा? अरे यार बुद्धि रखो, तुम्हारे पास कोष क्यों आएगा भाई? मंदिर का कोष है, आप कोषाध्यक्ष तब आएगा, उसकी जवाबदेही आपकी है। आप पूरे में बैठ करके अयोध्या संस्था चलाओगे, यहाँ दूध भेजोगे, यहाँ पे आप पैसा दूध देखेगा, आप देखेंगे, आप इस्तीफा देके चले जाओ। साधु काम ये नहीं है हंसा ठठाए फुलाए गालू एक संग नहीं हो भी वालू। आप छोड़ दीजिए। आप एक कहते हैं वो कहते हैं मैं, भाई सारी लाइबिलिटी कोषाध्यक्ष की है, सब गोविंद गिरी जी की है। और आप हमारे में तुम्हारा क्या काम है? यहाँ माता वहीं पूरी संस्था चलाओ तुम। इस्तीफा में तो भड़क जा रहे हैं।
अरे ये कहता हमारी पहुंच बहुत ऊंची है। अरे बाप रे, जो प्रधानमंत्री को चम्मच से और चरणामृत पिला रहा हो वो बोला हमारी पहुंच बढ़ जाए। बड़े बड़े लोगों का पहुंच देखा हूँ, सब राम जी के सामने भीगी बिल्ली हो गए हैं। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होगी वही बच पाएगा, जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं होगी वो नहीं बच पाएगा। और साधु संत, हम साधु संत एक हो जाएंगे ना गोविंद गिरी जी, तो जाओ न दंड देव खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। और मैं संतोष करना चाहता हूँ, हे संत आप लोग आगे निकलिए और जवाबदेही कीजिए कि कोषाध्यक्ष जी या तो इस्तीफा दे दें या तो एक एक पाई का हिसाब दे दें अयोध्या में, और नहीं तो पद को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। हम किसी कोषाध्यक्ष का निर्णय यहाँ कर लेंगे। हम साधु संतों में विश्वास है, साधु संत कर लेंगे इस बात को। बिल्कुल देखिए महाराज जी है, क्योंकि देखिए महाराज जी आपसे सवाल इसलिए बन रहा है, आप में हैं, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? अब पूरे घटनाक्रम को अब नहीं, जब से ये प्रारंभ हुआ, जब से ये जानकारी में आई, तभी से जो है यह बेहद दुखद बात रही है कि इंसान का हक इंसान खाता है तो वो अन्याय माना जाता है। यहाँ तो लोगों ने भगवान के हक तक को खा लिया, और वो भगवान जो हमारे 5 वर्ष के रामलला हैं, एक बालक हैं, तो उनके हक को इस प्रकार से बंदर बांट करना, यह इससे पीड़ादायक स्थिति और कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि एक अध्यक्ष जी को छोड़ करके बाकी इस ट्रस्ट के कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य जो है वो निर्दोष नहीं है, और सबको इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए और संपूर्ण ट्रस्ट का नवीनीकरण करना चाहिए। जो कोषाध्यक्ष हैं वो कहते हैं जो मेरे पास कोष आ जाएगा, जो भगवान के पास कोष चला गया वो भगवान का नहीं हुआ, जो उनके पास चला जाएगा इसका मतलब क्या, उनके जेब में चला जाएगा और तब वो हिसाब बताएंगे। तो जो रामलला के सामने आ गया, समर्पित हो गया, वह अर्पित धन उस कोषाध्यक्ष का दायित्व होता है कि एक एक रुपए का सही सही हिसाब रखें और एक एक रुपए के आय व्यय का सारी जनता को, सारे राम भक्तों का, क्योंकि यह अकेले किसी की संपत्ति नहीं है, भगवान की संपदा में हर भक्त का अधिकार होता है। तो वो एक एक रुपए का हिसाब दें, और नहीं दे सकते हैं तो वो भी अध्यक्ष पद को छोड़ करके चले जाएं। राम जी अपनी व्यवस्था कर लें। बड़ी पीड़ा वाला एक लेटर आया मेरे हाथ में, ये लेटर है, शायद आप भी देख लिए होंगे, सभी देख रहे हैं, क्या लग रहा है? इस पीड़ा में कुछ बनावटी पीड़ा भी है और कुछ वास्तविक पीड़ा। ज्यादा कौन सी? ज्यादा बनावटी पीड़ा है इसमें, और ये अभी भी एक नौटंकी चल रही है। अभी भी किसी प्रकार से जो है वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने की कोई न कोई कोशिश चल रही है। इसलिए यह पीड़ा बिल्कुल बनावटी है और इसको हम लोग पूरे सिरे से खारिज करते हैं। खारिज करते हैं। महाराज जी आपने भी बयान दिया था और मुखर होकर के आपने भी बोला था इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या लगता है कि अभी कई लोग बाकी हैं जिन पर नहीं हो रही कुछ भी कार्रवाई? बिल्कुल, इस्तीफा हुआ कहाँ, इस्तीफा तो करा दिया गया है, इस्तीफा की घोषणा हो गई है। न इस्तीफा का कोई लेटर जारी हुआ है, न सोशल मीडिया पर कहीं वायरल हुआ है, न गोविंद देव गिरी जी जब प्रेस किए तो लाकर सामने दिखाई, ये देखिए चंपत राय जी का इस्तीफा है। तो चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया अभी ये संदिग्ध विषय है। इस्तीफा की घोषणा हो गई, ये भी संदिग्ध है। बिल्कुल संदिग्ध है, आप लेटर दिखाइए। वो तो कह रहे हैं, गोविंद गिरी जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि जो लेटर है अगर कोई इस्तीफा दे देता है तो स्वतः मान्य हो जाता है। ये ट्रस्ट संविधान जो है, ट्रस्ट का जो डीड है उसमें ये नियम लिखे गए हैं, और ट्रस्ट का डीड ये भी कहता है कि इस्तीफा देने के 1 महीना पूर्व उसकी सूचना दी जाएगी। इस बात की जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रस्ट, अच्छा अन्य ट्रस्ट होते हैं, मान लीजिए हम राम मंदिर के ट्रस्ट की अलग इतर बात करें, आप लोग भी ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की क्या भूमिका रहती है? क्या वो भूमिका यहाँ बदलाव हो गया है? ट्रस्ट कोष के संबंधित सारी भूमिका कोषाध्यक्ष की है। कहीं कुछ खर्चा करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उस पर महामंत्री का भी, महासचिव का भी सिग्नेचर होता है। निर्णय बड़े खर्च के लिए सब मिल कर लेते हैं, लेकिन कोष का आमद, आय और व्यय का हिसाब किताब करना कोषाध्यक्ष का काम होता है। यहाँ भी आर्थिक अनियमितता का मामला है और इसकी पूरी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष जी को है। कोषाध्यक्ष जी को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन अपने पद पर इसलिए बने रहना चाहते हैं, ये ईमानदार हैं बेहद, इसमें मैं कोई अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये पद पर इसलिए बने रहना चाहते हैं कि बैक डोर से उस पद पर बने रहने का पूरे देश के अंदर इनको फायदा मिल रहा है। कैसा फायदा? स्टेटस का, सिंबल का। साधु संत वो तो कह रहे मुझे किस चीज की चिंता, न किसी चीज से मोह है, न किसी चीज से भय है, तो मुझे किस चीज की चिंता है कि क्यों मैं स्टेटस मेंटेन करूंगा? अरे मोह नहीं है और पद से चिपके हुए हो, यही तो सबसे बड़ा मोह सामने दिखाई दे रहा है। आपके बड़ा साम्राज्य है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और आप कह रहे हैं कि मोह नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका प्रचारक का जीवन रहा। पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक थे,
उसके बाद संन्यास्त होकर और फिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हो गए। और अभी भी आप पत्रकार हैं, आप पूछ लीजिए जाकर, अगर आपके माइक को फेंक नहीं दिया उन्होंने नहीं पूछा, वो तो मौन हो गए या तो गुस्सा हो गए। बिल्कुल, तो क्यों गुस्सा? मोह नहीं है और क्रोध है। क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ, यही तो सब है, और क्या है? तो मोह नहीं है और क्रोध है, तो ये तो गलत बात है ना। आप चिपके हुए हैं, इसलिए नृपेंद्र मिश्रा को और गोविंद देवगिरी जी को दोनों के ऊपर एसआईटी का सामना दोनों करना चाहिए और इस बात का जवाबदेही इनका बनता है। इसलिए ये भी इस्तीफा देकर और जांच को सहयोग करें। जांच को सहयोग करें। महाराज जी, जब ये लेटर आए हैं इसके बाद और खड़े होने लगे कि सारा ठीकरा जो है वो अनिल मिश्रा पे फोड़ा जा रहा है, कि अनिल मिश्रा को लेकर के जो जिम्मेदारी थी, एसओपी, चाहे बैंक एसओपी हो, चाहे जो गणना करने में कर्मी लगे हों, तो क्या लगता है कि इतना बड़ी जो लायबिलिटी है वो अनिल मिश्रा को दी गई थी? कोषाध्यक्ष उससे अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, जो महासचिव हैं वो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर ठीकरा उन पर फोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ठीकरा फोड़ने लायक होंगे। आप कहीं भी कोई कचरा या कोई सामान फेंकने लायक फेंकते हैं तो ऐसे स्थान पर, ऐसी ज़मीन में जहाँ वो फेंकने लायक होता है, इसलिए कार्य में शामिल थे, ये प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ठीकरा फेंका जाए। कल तक हाथ लेके घूमते थे, प्रसाद के बड़े बड़े जो है पैकेट लेके घूमते थे, और उसके बाद उन्हें सम्मानित किया जाता था हर तरफ से, और उसके बाद आज उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो वो स्वयं विचार करें कि अपने कर्तव्यों से हट गए हैं। रामलला का आशीर्वाद तभी तक रहेगा जब तक कोई अपनी सत्य निष्ठा से, अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से कार्य करेगा, और नहीं तो जो लोग ईमानदारी से अपने हट जाएंगे, रामलला के दरबार में किसी की धूर्तता नहीं। जिस तरीके से आप साधु संतों को सुन रहे थे, बेहद रोष दिखता नजर, वहाँ न्याय होगी, अन्याय नहीं हो सकता। इस नाते इस पर विचार करें, और हम भगवान से भी निवेदन करते हैं प्रभु रामलला सबको बुद्धि दें, सब लोग अपने दायित्व का पालन करें, और जिस तरह से भगवान राम के कोष का, खजाने की लूट हुई है, जिस तरह से उसका गमन हुआ है, जिस तरह से घपला किया गया है, ये घपला न करें, क्योंकि प्रभु राम जो है समय वो जो है सत्य में वो जयते, सत्य की विजय होती है। प्रभु राम इसका निर्णय करेंगे, और निर्णय करने के लिए सारे हमारे साधु संत सब लोग भगवान से ही विनती कर रहे हैं कि जो लोग जैसा किए हैं वैसा उनको फल मिलना चाहिए, ताकि फिर दोबारा ऐसा कुछ न हो, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध, विश्व आस्था का केंद्र सारे साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वियों का ये स्थल है, और सारे विश्व में राम भक्तों का, राम के प्रेमियों की जगह है। इसलिए इस स्थान को इस तरह से जो उन्होंने कुकृत्य किया है, प्रयास किया है, इसे जो लगातार प्राइम न्यूज पर जिस तरीके प्राइम न्यूज सवाल उठाता नजर आ रहा है, प्राइम न्यूज मुहिम चला रहा है कि जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हमें दिए जाएं। इस तरीके से हमारे संवाददाता अयोध्या में मौजूद है, साधु संतों से बात कर रहे हैं, और साधु संतों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नाराजगी और रोष भी दिखता नजर आ रहा है। चलिए हम फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमित का, जो इस समय अयोध्या में मौजूद है और साधु संतों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, और हमारे साथ सीताराम महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, भगवान राम के मंदिर में ही चोरी हो गई। निश्चित तौर पर जो भी हुआ उस जो है सनातनियों के लिए बहुत मर्माहत का विषय है, लेकिन इसमें जो जिस तरह से निष्कलंक निष्पाप आदरणीय चंपत राय जी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से गोविंद देवगिरी जी का साजिश और षड्यंत्र चल रहा अपने आप में बेहद चिंताजनक और हास्यास्पद है। मैं पूछना चाहूँगा, सिर्फ आप जो है चंपत राय जी ही इस्तीफा देंगे? क्योंकि जो है आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, कोष संबंधित अधिकार आपके पास है, न कि चंपत राय जी के पास है। आप कहते हैं मैं पुणे रहता हूँ, मैं प्रवास पूना करता हूँ, फिर अयोध्या में क्या काम है आपका? अयोध्या में आप क्यों जो है इस प्रकार से जो है सनातनियों के आस्था से खेलने का काम कर रहे हैं? सारा साजिश रचने वाले, षड्यंत्र करने वाले गोविंद देव
देवगिरी है और संत समाज इससे आहत है। गोविंद देवगिरी जी के इस्तीफा होने चाहिए। वो जिस तरह से अहंकार में, मद में पत्रकारों के साथ अभद्रता करने का काम करते हैं, यह मद, यह अहंकार अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कितने वो अहंकारी हो चुके हैं। मैं एसआईटी से मांग करूंगा कि गोविंद देवगिरी जी की जांच होनी चाहिए। ये जगह जगह यह कोषाध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी कथा करके वहां से रुपया उगाही करते हैं। मैं टोक रहा हूँ, बड़ी बात आप बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर राम जी के नाम पर जो है, राम जी के नाम पर, राम जी के नाम पर कथाओं में जो है बड़ी बड़ी रकम उगाही करके और अपना कोष भरने का काम करते हैं। और जिस तरह से करते हैं, मेरे प्राइवेट जो है ऑडिटर करने वाले जाते हैं, अरे आप कोषाध्यक्ष हो ना, आपके प्राइवेट ऑडिटर है। यहाँ जब ऑडिटर है तो आपका ऑडिटर कैसे हिसाब लेगा? ये सब सारे चिंताजनक हैं। और मैं यह मांग करूंगा कि आप जो है चंपत राय जी का इस्तीफा आप सोशल मीडिया पर प्रचारित करने का काम करिए। उनकी इस्तीफा आप जो है वह इस्तीफा दिए नहीं, इस्तीफा थोपा गया और सारे जो है षड्यंत्रकारी गोविंद देवगिरी जी हैं और संत समाज इनसे आहत है और संत समाज चाहता है इनकी इस्तीफा होनी चाहिए। महाराष्ट्र एंड कंपनी जिस तरह से राम जन्मभूमि पर कब्जा करना चाहता है, जिस तरह से राम जन्मभूमि की आस्था से खेलना चाहता है, अपने आप में बेहद निंदनीय और हास्यास्पद है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए गोविंद गिरी को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं और गोविंद गिरी पूरी बैठक की जो महत्वपूर्ण बैठक थी, इस्तीफा जिसमें मंजूर होना था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठक को संचालित कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं, इस्तीफा की जानकारी दे रहे हैं, सारा कुछ तो कर रहे हैं। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं। ये सारे काम, ये सारे दायित्व जो है अध्यक्ष पद के होता है। वो कौन होते हैं? कोषाध्यक्ष जो है कॉन्फ्रेंस करने वाले। तो आपको लगता है कि अध्यक्ष जी को दरकिनार किया जा रहा है? निश्चित रूप से अध्यक्ष जी को भी दरकिनार किया जा रहा है। और जिस तरह से वह अपना अहंकार और अपनी जो है सीना तनी है करना चाह रहे हैं, यह संत समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सारी जिम्मेदारी, लायबिलिटी जो है किनकी है? यह गोविंद देवगिरी जी के, न कि चंपत राय की। कोष में कि जो कोष में आ जाता है उसकी मैं जिम्मेदार हूं। जो बैंक में आ जाता है, मैं पूछना चाहता हूं बैंक खाते में क्या आकाश मार्ग से आता है, जल मार्ग से आता है, कैसे आता है? जो भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वही तो आएगा। कहते हैं उसमें लोकल लोगों का काम है। जब लोकल लोगों का काम है तो आपकी कौन जिम्मेदारी है? आप क्यों उसमें रहे हो? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने लेटर पैड पे लिखते हो मेरे बिना सिग्नेचर के पैसा निकासी हो जाता है, तो आपकी कौन जिम्मेदारी है? आप क्यों अध्यक्ष पद में है? आप इस्तीफा दीजिए। उनसे पूछा जाता, कहते मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? अरे कोष में आय व्यय में जो है घपला हुआ, अनियमितताएं हुई है, कोष में दूषिता हुई है और कहते हो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो जो खाते में आ जाता उसकी जिम्मेदारी हूँ, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। सारे के घेरे में गोविंद देवगिरी भी घिरते नजर आ रहे हैं। लगातार साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अभी तक उनका जो इस्तीफा है वो ऑफिशियली रूप से बाहर नहीं आया है, कोई लेटर नहीं सामने आया है, लेकिन अब सवालों के घेरे में गोविंद देवगिरी भी झेलना पड़ रहा है। माननीय श्री चंपत राय जी चोर नहीं हैं, इनका कोई हाथ नहीं है। देखिए तो जिस तरीके से गोविंद देवगिरी जी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं, लगातार साधु संत ये बात उठा रहे हैं कि एसआईटी को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा ऑफिशियली रूप से बाहर नहीं आया है। कोई भी लेटर अभी तक दिखाया नहीं गया है। सोशल मीडिया पर उनका जो इस्तीफा पत्र है वो सामने नहीं आया है, तो वो भी संदिग्ध माना जा रहा है। लगातार साधु संत ये सवाल उठा रहे हैं कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है जब भी ऐसा कुछ बड़ा प्रकरण होता है। वहीं हम फिर से वापस लौटते हैं हमारे संवाददाता अमित मिश्रा के पास। तो देखिए, कई बड़ी बैठकें भी हुई हैं। बताया जा रहा है कि गोविंद देवगिरी और चंपत राय के बीच भी मुलाकात हुई है। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली है। तीर्थ क्षेत्र भवन में यह बड़ी बैठक हुई है, कई बड़ी चर्चाएं हुई हैं। चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमित मिश्रा का। जी बिल्कुल, देखिए आप तमाम जो साधु संत उनको सुन रहे हैं। महाराज जी, जो बात महाराज जी ने कहा गोविंद गिरी की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी के अलावा देखिए कि सवाल जिस पर खड़े हो रहे हैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वही जानकारी दे रहा है, कई बातें
में फंसते हुए नजर आ दे रहे हैं कि कोष से जिम्मेदारी मेरी नहीं है। निश्चित बहुत दिनों से चल रहा था। जो गोविंद देव गिरी जी की महती इच्छा थी वो उस योजना में वो सफल हुई। क्या थी? पूर्व से ही उनका चंपत राय जी के प्रति मन में विद्वेष था, क्योंकि चंपत जी नजर आ रहा है। साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता अयोध्या में मौजूद हैं। कई साधु संतों के साथ उन्होंने बातचीत की और उनका विरोध भी देखने को मिला है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच बड़ा मंथन हुआ है। गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से की है मुलाकात। बैठक में गोपाल राव भी मौजूद रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में हुई है ये बड़ी बैठक। गोविंद गिरी और चंपत राय के बीच चर्चा हुई है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ली है वित्तीय जानकारी। करीब 2 घंटे तक चली है ये बड़ी और अहम बैठक। अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र भवन में गोविंद देव गिरी, गोपाल राव और चंपत राय के बीच चल रही महत्वपूर्ण बैठक अब खत्म हो गई है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। आपको बता दें कि गोपाल राय और चंपत राय अब इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। बैठक के दौरान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होने के नाते गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से राम मंदिर की तमाम वित्तीय जानकारियों और खातों को लेकर गहन बातचीत की है। चढ़ावा चोरी विवाद और बयान लीक होने के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। तो करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में चंपत राय, गोपाल राव और गोविंद देव गिरी मौजूद रहे हैं। कई बड़ी बातों पर चर्चा हुई है। कोष को लेकर चर्चा हुई है, वित्तीय जानकारी ली गई है। जिस तरीके से चंपत राय का एक बयान सामने आया है, एक बयान वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं और उस बयान के बाद ये बैठक हुई है, तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इस बैठक पर अब सभी की निगाहें हैं। वहीं साधु संतों में कोषाध्यक्ष को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। हर कोई सवाल उठा रहा है अब कि अगर इस्तीफा देना चाहिए तो कोषाध्यक्ष को देना चाहिए, क्योंकि जो भी विवाद हुआ है, जो भी हेरफेर हुई है वो कोष को लेकर हुई है। तो उसमें गोविंद देव गिरी जी को इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया है और जो इस्तीफा दिलवाया गया है उन पे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है। ऐसे कई बड़े लोग इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कई साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है और वही चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है उसको भी संदिग्ध बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर सामने नहीं आया है इस्तीफे का। तो कई बड़े सवाल साधु संत खड़े करते नजर आ रहे हैं, उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। और जो ये बड़ी बैठक हुई है, 2 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। वित्तीय कोष को लेकर बातचीत की गई है, जो अभी मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको लेकर बातचीत की गई है। देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा इस पूरी बैठक के दौरान फैसला लिया गया है या क्या कुछ बड़ी बात इस बैठक में की गई है। वित्तीय जानकारी को साझा किया गया है एक दूसरे से, खातों को लेकर गहन बातचीत की गई है एक दूसरे से। वहीं अयोध्या में बार एसोसिएशन की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। चढ़ावा चोरी केस में अधिवक्ताओं की आज बड़ी बैठक है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर चर्चा होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह 11:15 बजे अयोध्या बार एसोसिएशन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर गंभीर चर्चा होगी। राम मंदिर से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता एकजुट होकर आगामी कानूनी रणनीति और कदमों पर मंथन करते नजर आएंगे। तो जैसे जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ते नजर आ रहा है और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, वकीलों का भी विरोध देखने को मिल रहा है। वकीलों का भी
गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बार एसोसिएशन आज बड़ी बैठक करने वाला है, चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर बातचीत की जाएगी और उन पर एफआईआर की तैयारी हो सकती है। कुछ दिनों पहले ही तहरीर भी दी गई थी अयोध्या के थाने में, जहां पर बड़ी संख्या में वकील पहुंचे थे। चंपत राय के खिलाफ उनका गुस्सा था, अनिल मिश्रा के खिलाफ उनका गुस्सा था और अब एफआईआर करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बैठक होगी, क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा इस बैठक में, देखना बेहद जरूरी होगा। 11:15 बजे का वो समय तय किया गया है जब सभी अधिवक्ता बैठकर बातचीत करेंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर। कई बड़े मंथन किए जाएंगे। जिस तरीके से सवालों के घेरे में अनिल मिश्रा खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से सवालों के घेरे में चंपत राय आ रहे हैं और अब कोषाध्यक्ष का नाम भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को जुला कारागार से बाहर लाया गया है। जुला जेल से निकालकर पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में तीनों का मेडिकल चेकअप कराया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इन्हें बरामदगी के लिए इनके संभावित ठिकानों पर ले जा सकती है। जिस तरीके से पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के घर पर छापेमारी की थी, बड़ी संख्या में कैश बरामद किया गया था, कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। उसके बाद पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस इन सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए लेकर जाएगी और उसके बाद उन ठिकानों पर लेकर जाएगी जहां से कैश बरामद हुआ है, जहां से दस्तावेज बरामद हुए हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी। अब अलग एंगल पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जा रही है। हर तरीके से हर पक्ष को लेकर बातचीत की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे और इस मामले में होते हैं, क्योंकि एक एक कर कई बड़े ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है और कई बड़े सवाल ट्रस्ट को लेकर खड़े हो रहे हैं, कई बड़े सवाल चंपत राय को लेकर खड़े हुए हैं और अब कोषाध्यक्ष भी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है इस पूरे मामले को लेकर, सवालों के घेरे में गोविंद देव गिरी घिरते नजर आ रहे हैं। साधु संतों ने भी अपील की है एसआईटी से। उन्होंने अनुरोध किया है कि गोविंद देव गिरी जी से भी पूछताछ होनी चाहिए, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस आज कस्टडी रिमांड पर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए इन तीनों आरोपियों, जिनका नाम लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे है, इन तीनों को लेकर जेल से इस समय पुलिस लाइन में बने उस अस्पताल में लेकर आई है, जहां इनका डॉक्टरी चेकअप किया जा रहा है। इसके बाद में जो संभावित ठिकाने हैं या जहां से उनको कुछ मिल सकता है, उन पूछताछ में उस जगहों पर भी लेकर जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो ये 8 आरोपी है, उनमें से एक अविनाश का पहले ही कस्टडी रिमांड लिया जा चुका है, रिमांड के लिए कोर्ट द्वारा लिया जा चुका है और अब 3 जो आरोपी है उनको आज पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लेकर आई है। उसके बाद में जो भी संभावित ठिकाने होंगे जहाँ पर पुलिस को इनसे पूछताछ में कुछ मिल सकता है, उन जगहों पे भी पुलिस जाएगी। आकाशवाणी आरोपियों को जेल से बाहर लेकर आई है। अब इनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उन जगहों पर ले जाया जाएगा जहां से पुलिस ने बरामदगी की थी कैश की, दस्तावेजों की। लगातार पुलिस ने इन आरोपियों के रिश्तेदारों से बातचीत की, पड़ोसियों से बातचीत की, उनके बारे में जाना और कितनी संपत्ति है उस मामले को भी पुलिस ने उठाया है। बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है इन आरोपियों के पास से। बड़ा सवाल कि ये सब आरोपियों के पास आया कहां से। कि जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, पुलिस ने अपनी जांच भी तेज कर दी है। पुलिस ने हिरासत में लिए तीनों आरोपी अनुकल्प कारागार से बाहर निकाला है और अब उनको मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। मेडिकल के बाद इन सभी आरोपियों को उन्हीं जगह पर ले जाएगा जहां से उनके पास से सबूत बरामद हुए थे और कैश बरामद हुए। चलिए हम आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं कि कौन कौन आरोपी हैं, क्या कुछ इनका बैकग्राउंड है।
तो चलिए पहले बात करते हैं लवकेश मिश्रा की। राम मंदिर में चढ़ावे की नकदी गिनने वाली टीम का यह सदस्य रहा है। चढ़ावा गबन मामले में नामजद आरोपी रहा है लवकुश मिश्रा और लगातार पुलिस की रडार पर भी यह रहा है। पुलिस ने कई बार इसके घर पर छापेमारी भी की है। एसआईटी और पुलिस जांच के दायरे में यह लगातार रहा है। जिस तरीके से यह मामला सामने आया था तो सबसे पहला नाम लवकुश मिश्रा का आया था। आय, संपत्ति और वित्तीय लेन देन की जांच अभी भी पुलिस लगातार कर रही है और आज भी पुलिस इन आरोपियों को वहीं लेकर जाएगी जहां से बरामदगी हुई थी। परिवार ने आरोपों को सिरे दिया है। मामला लगातार चल रहा है और न्यायिक प्रक्रिया में है। परिवार ने बिल्कुल इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। परिवार ने आरोपों से इनकार कर दिया है लवकुश के। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। करुणेश पांडे राम मंदिर में चढ़ावा प्रबंधन से जुड़ी टीम का यह हिस्सा रहे हैं, इसीलिए ये पुलिस की रडार पर आए हैं। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी मामला आया था, करुणेश का नाम सबसे पहले सामने आया। चढ़ावा गबन मामले में नामजद आरोपी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लगातार पूछताछ की। एसआईटी और पुलिस जांच के दायरे में आए हैं और जिस तरीके से पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और लगातार घरों पर छापेमारी। वित्तीय लेन देन और भूमिका की जांच अभी भी पुलिस कर रही है। जिस तरीके से करोड़ों का गबन सामने आया है और कई कैश इनके पास से बरामद हुआ है, तो पुलिस लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है। दोष सिद्ध होना अभी बाकी है। अभी भी मामला चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है और पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ करती नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुकल्प मिश्रा की बात करते हैं तो चढ़ावा गिनने वाली टीम का यह सदस्य है। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, अनुकल्प मिश्रा का नाम भी सामने आया था। एफआईआर में नामजद रहे हैं। एफआईआर में इनका नाम पहले आया और आरोपों पर भी इनके विवाद खड़े हुए। 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और उन 8 लोगों में ये शामिल रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा लगातार स्टार्टिंग से ही पुलिस की कस्टडी में रहे हैं और लगातार पुलिस की रडार पर रहे हैं। एसआईटी और पुलिस जांच के दायरे में शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि जहां पर चढ़ावा जाता है गिनने के लिए उस टीम के ये सदस्य रहे हैं, इसीलिए एसआईटी और पुलिस के दायरे में ये रहे हैं। आय और संपत्ति की जांच अभी भी जारी है। बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए गए हैं। पुलिस लगातार उन संपत्तियों की जांच कर रही है कि इतना कैश कहां से आया और इतनी बड़ी संपत्ति कहां से खरीदी गई है। तो आय और संपत्ति की जांच भी पुलिस कर रही है और आज इन तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंच रही है उस जगह जहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश और दस्तावेज बरामद किए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरें जानते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।